आज की कोरल क्लासेस में एक इनविटेशन कार्ड को बनाना हम देखेंगे कि अगर किसी भी इनविटेशन कार्ड का लेआउट अगर हमें तैयार करना है या उसका फॉर्मेट अगर हमें तैयार करना है तो किस प्रकार से हम यहाँ पर उसे बना सकते हैं। आप बैकग्राउंड में यहाँ पर देख रहे हैं, इस प्रकार का कोई भी इनविटेशन कार्ड अगर हमें तैयार करना है जिसमें सिंपल फॉर्मेट हमने रखा है, सिर्फ कुछ ऑब्जेक्ट लिए गए हैं जिन्हें अलग अलग लेआउट में हमने यहाँ पर सेट कर दिया है। इस तरह का कोई भी इन्विटेशन कार्ड बनाना है तो आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, टूल बॉक्स में जाना है और यहाँ से रेक्टेंगल को लेना है। पेज जैसा कि मैं हर एक क्लासेस में बताती हूँ कि पेज आप अपने जिस साइज़ का बनाना चाह रहे हो उस साइज़ के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर उसको सेट कर सकते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ पर A4 साइज़ का पेज ले रखा है और लैंडस्केप है, इस पर मैंने रेक्टेंगल को लिया है और अब रेक्टेंगल को मैं इस प्रकार से पोर्ट्रेट पोजीशन में यहाँ पर सेट कर रही हूँ। ठीक है, जितना भी मुझे बनाना है उसके अकॉर्डिंग। फिलहाल इस पर अभी कलर आ रहा है, हम इसका कलर प्रॉपर्टी बार में जाकर यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, अब इस पर जैसा कि हमें इस प्रकार से डार्केबल कलर करना है तो आप इसके लिए टूल बॉक्स में जाएं और यहाँ से इंटरएक्टिव फिल टूल पर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपको इसको टॉप टू बॉटम डायरेक्शन में इस तरह अप्लाई करना है। आप इसमें यहाँ टॉप वाले कलर बॉक्स पे क्लिक करें, कोई भी कलर इस पर आप सेट कर दीजिए। जैसे ये हमने सेट कर दिया है, इधर भी हमें इस पर कलर करना है। तो आप अगर डार्क और लाइट का कॉम्बिनेशन बनाना चाहें तो इसी कलर पे क्लिक को होल्ड करके रखें और इसी का हल्का सा लाइट वेट कलर आप यहाँ पर दे सकते हैं और प्रॉपर्टी बार में जाकर इसका लेआउट कर सकते हैं आप रेडियल। लेकिन अभी अपोजिट हो गया है, हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। इसका जो लाइट वेट कलर है वहाँ डार्केबल कलर करना है और जहाँ डार्केबल है वहाँ पर हम इसी कलर को क्लिक को होल्ड करते हुए थोड़ा लाइट वेट कलर सेट कर देंगे। ये इस तरह का आ जाएगा। कलर और ज़्यादा अगर डार्क बनाना चाहें तो आप इसी कलर पे क्लिक को होल्ड करके रख सकते हैं और इससे ज़्यादा डार्केबल कलर बनाना है तो वो भी यहाँ पर बना सकते हैं। कलर जैसा चाहें वैसा हम यहाँ पर लेआउट में बना सकते हैं। सिंगल कलर देना चाहें तो सिंगल भी आप ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, फिर से रेक्टेंगल को लेना है और रेक्टेंगल को यहाँ पर थोड़ा मार्जिन लेफ्ट में छोड़ते हुए बिल्कुल हल्का सा लाइट वेट फॉर्मेट में इसको बनाना है, मिनिमम इस साइज़ में। ठीक है, और इसको सेलेक्ट करना है और इस पर कोई भी लाइट वेट कलर डाल दें। तो जैसे मान लीजिए हमने ये कलर इस पर लाइट वेट डाल दिया है, ये डाल सकते हैं या फिर हम ये भी कलर इस पर दे सकते हैं। और अब आउटलाइन में जाकर आप इसको कर दीजिए नो आउटलाइन। ठीक है, अब इसको हमें थोड़ा सा और कम साइज में यहाँ पर शो करना है तो हल्का सा मैं इसकी साइज़ और कम कर रही हूँ। अब इस पर मुझे ट्रांसपेरेंसी को डालना है तो मैंने इसको सेलेक्ट किया और ट्रांसपेरेंसी के लिए हम ब्लेंड टूल में जाएंगे और यहाँ से इस ट्रांसपेरेंसी पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी पर क्लिक करने के बाद इसको टॉप टू बॉटम डायरेक्शन में आप ट्रांसपेरेंसी को अप्लाई करें और इसका जो बॉटम डायरेक्शन है वो आपको बहुत ही लाइट वेट शो करना है। एक बार कंट्रोल Z कर रही हूँ मैं। अब यहाँ पर इसको इस तरह से डाउन में अप्लाई करना है ताकि टॉप तरफ तो क्लियर दिखाई दे लेकिन डाउन तरफ ये बहुत लाइट वेट दिखाई दे। इस तरह का लेआउट आपको रखना है। इसके बाद आप इसी को सेलेक्ट करें। थोड़ा ज़्यादा लाइट हो गया, हल्का सा साइज और बढ़ा देते हैं, हल्का सा। ठीक है, इसके बाद इसी को आप यहाँ से फिर कंट्रोल D कर दीजिए और इसको भी सेम जैसा आपने अभी लेफ्ट में सेट किया है इसी प्रकार राइट में भी थोड़ा मार्जिन देते हुए हम इसको यहाँ पर सेट कर देंगे इस प्रकार के डायरेक्शन में। ठीक है, इसके बाद जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ सर्कल लिए गए हैं, सर्कलों को यहाँ पर बनाया गया है तो हम यहाँ से एक सर्कल ले लेंगे और सर्कल को इस प्रकार से छोटी छोटी साइज में यहाँ पर हम ड्रॉ कर देंगे। इस प्रकार से छोटी साइज में हमने इसको बनाया। इसके बाद इस पर कोई भी हम लाइट वेट कलर सेट कर दें और आपको फिर आउटलाइन में जाकर इसको करना है नो आउटलाइन। अभी ये बहुत ज़्यादा डार्केबल शो हो रहा है, इसके लिए हम ऊपर बिटमैप मेन्यू में जाएंगे, कन्वर्ट टू बिटमैप को क्लिक करेंगे, ओके को क्लिक करेंगे, फिर से बिटमैप में जाएंगे और यहाँ से अब हम ऑप्शन यूज़ करेंगे ब्लर और ब्लर में हम ऑप्शन यूज़ करेंगे सेकंड वाला ब्लर। इसको थोड़ा सा ब्लर हमें सेट करना है तो फिलहाल अभी 17 रेडियस है, मतलब पिक्सल में। इसको देखते हैं कि कितना ब्लर ये आता है। इससे हल्का सा और कम हम इसको कर देते हैं, मिनिमम इस साइज में आप इसको ब्लर रख लीजिए। तो इस तरह से ब्लर रेशो हम इसका सेट करेंगे। फिर आप इसके डुप्लीकेट बना लीजिए कंट्रोल D से। ठीक है, डुप्लीकेट बनाते हुए जिधर भी आपको सेट करना है, थोड़ा टॉप तरफ, किसी को डाउन तरफ, इस तरह से छोटे छोटे लेआउट में आप अलग अलग साइज में इनको सेट कर सकते हैं। फिर से कंट्रोल D कर दें, कुछ हम यहाँ सेट कर देंगे, फिर कंट्रोल D हमने किया, यहाँ सेट कर देंगे, इसको कंट्रोल D करेंगे। इस तरह कंट्रोल D करते हुए आपको जैसा लेयर बनाना है उस लेयर में आप इनको यहाँ टॉप तरफ थोड़ा सा सेट कर सकते हैं। किसी की साइज़ अगर छोटी बड़ी भी करनी चाहें तो वो भी आप हल्का सा छोटा इसको सेट कर सकते हैं। फिर कंट्रोल D करेंगे, हम इसको यहाँ सेट कर देंगे, फिर से कंट्रोल D, एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखेंगे, फिर कंट्रोल D कर देंगे,
एक को यहाँ पर हम सेट कर देंगे। इसके बाद फिर हमने कंट्रोल डी किया है, इसको यहाँ रखेंगे, फिर कंट्रोल डी कर देंगे, फिर से कंट्रोल डी हमने किया, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ कंबाइन रखेंगे, फिर हम यहीं से इसको कंट्रोल डी कर रहे हैं, इसको यहाँ सेट कर दिया है, फिर से हम इसको कंट्रोल डी करेंगे और ये यहाँ आ गया है, इसको यहाँ पर। इस तरह से आप थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा रेशो यहाँ पर अलग अलग लेआउट में इस तरह से बना सकते हैं, जैसा भी चाहें। फिलहाल मैं इसकी साइज़ हल्की सी और बाहर से सभी को सिलेक्ट करते हुए हल्का सा छोटी साइज़ में और यहाँ पर हम इनको सेट कर देंगे। जितना ज़्यादा छोटा होगा उतना ज़्यादा अच्छा ये लगेगा, तो उस लेआउट में आप इसको रख दीजिए। फिर से हम इन सभी का कंट्रोल डी बना करके, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट बना करके और फिर प्रॉपर इनको सेट कर देंगे। जैसे यहाँ कुछ रख दिए हैं हमने, ठीक है। अब यहाँ से बाहर से ये जो एक्स्ट्रा आ रहे हैं इनको फिर सेलेक्ट करके यहाँ से कंट्रोल एक्स कर दीजिएगा, सेलेक्ट करें, फिर से करें कंट्रोल एक्स, ठीक है। और एक बार बाहर क्लिक करते हुए इनको कंट्रोल वी कर दें और उठा करके फिर से इसको अलग स्टोरी में यहाँ पर लेकर के आ जाए, ठीक है। इस तरह का लेआउट हम इनका बना देंगे। ये 2-3 जो एक्स्ट्रा हैं इनको आप चाहे तो थोड़ा थोड़ा डिलीट कर दीजिए। इस तरह से जैसा भी लेयर फॉर्मेट बनाना है वैसा आप यहाँ पर मार्जिन सेट करते हुए अपने अपने आधार पे अलग बना सकते हैं। फिर से मैं इसको थोड़ा सा सिलेक्ट करके हल्का सा स्पेस यहाँ पर रख रही हूँ, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि मुझे एक सर्कल बनाना है, तो उसके लिए हम फिर से सर्कल लेंगे और इस सर्कल को यहाँ पर सेंटर में इस प्रकार से जिस साइज़ का भी आपको देना है वो आप यहाँ पर बनाएं और इसे यहाँ रख दीजिए थोड़ा सा डाउन तरफ। और इस पर हम कोई भी अभी लाइट वेट कलर सेट कर देंगे। आउटलाइन में जाकर इसको कर दीजिए आप नो आउटलाइन। कीबोर्ड से शिफ्ट की प्रेस करते हुए इस ऑब्जेक्ट के किसी भी कॉर्नर पे कर्सर रखते हुए इसका एक डुप्लीकेट बनाएंगे और डुप्लीकेट बनाने के लिए राइट क्लिक करके इसको छोड़ देंगे, जो हमने पिछली क्लासेस में भी समझा था। अब इस पर हमें कलर करना है तो हमें बैकग्राउंड वाला ही कलर इस पर देना है, तो इसके लिए आप पिक टूल पर क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ सॉरी पिक टूल गलत बोल दिया है मैंने, इसका नाम है कलर आईड्रॉपर टूल। कलर आईड्रॉपर टूल जिसका यूज़ किया जाता है किसी भी एक ऑब्जेक्ट के कलर को लेकर के किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ से मैंने कलर आईड्रॉपर को क्लिक किया, ये कलर मैंने यहाँ से लिया और इस ऑब्जेक्ट पर मैंने डाल दिया, तो ये कलर यहाँ पर इस पर अप्लाई हो जाएगा। इसको इससे भी डार्केबल रखना है तो जो हमने टॉप में कलर लिया था उस पर क्लिक को होल्ड करके रखें और हल्का डार्केबल कलर और इसका बना सकते हैं आप, ठीक है। मार्जिन अगर थोड़ा बहुत इसका और बढ़ाना है तो हल्का सा इसकी साइज को और थोड़ा सा छोटा कर देंगे, लेकिन अब राइट क्लिक करके नहीं छोड़ना है, नॉर्मल लेफ्ट क्लिक करके छोड़ना है। ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, हल्का सा सेट करना है बस, ठीक है। इस तरह से अब हमें यहाँ पर ये जो सर्कल हमने ले रखे हैं ना, इनको एक को फिर कंट्रोल डी से यहाँ पर लेंगे और एक सर्कल यहाँ हम थोड़ा सा सेट करेंगे, इसी को अब हम कंट्रोल डी करेंगे और यही जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसमें इसके पास यहाँ पर इस तरह से इसको सेट करेंगे, फिर कंट्रोल डी करेंगे, इसको थोड़ा सा मार्जिन सेट करते हुए यहाँ लेकर के आएंगे, फिर हमने इसी को कंट्रोल डी किया, इसके लेवल में आप इसे यहाँ पर रख दीजिए थोड़ा जूम करते हुए, ठीक है। फिर कंट्रोल डी हमने इसको किया, थोड़ा मार्जिन के साथ हमने इसको यहाँ पर सेट कर दिया है, फिर कंट्रोल डी करेंगे, इसको यहाँ पर हम सेट कर देंगे, ठीक है। इस तरह से हम 3 से 4 ऑब्जेक्ट यहाँ इस तरह की स्टाइल में बना सकते हैं, इसको कंबाइन करते हुए। फिर से एक बार और हम कंट्रोल डी कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा डाउन तरफ यहाँ ले लीजिए, इस तरह का रेशो मैंने थोड़ा इसके आसपास ऐसा बना दिया है, ठीक है। इसके बाद मुझे इसके आउटसाइड 2 बड़े सर्कल रखने हैं, तो मैंने इसी सर्कल का फिर से कंट्रोल डी से डुप्लीकेट बनाया और इसको उठा करके मैंने यहाँ डाल दिया है और इसकी साइज़ को मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया है नॉर्मल की अपेक्षा, इसको यहाँ रख देंगे। इसी के बाद आप इसी का कंट्रोल डी कर दीजिए, सॉरी ये ज़्यादा बड़ा हो गया है, इसी को सिलेक्ट करें, फिर से नॉर्मल कंट्रोल डी करें और इनको बराबर लेवल में रखें। बराबर लेवल में रखने के लिए रूलर बार से पिक टूल के द्वारा गाइडलाइन को लेकर के आ जाएं, क्लिक को होल्ड करते हुए और यहाँ से इसको शो करने के लिए व्यू में गाइडलाइन पर चेक लगा देना, तो ये गाइडलाइन आ जाएगा, इसको बिल्कुल बराबर लेवल में हम रख देंगे। तो इस तरह से इस दोनों ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर सेट कर देंगे, ठीक है। अब जैसे हमें लिखना है इस पर ग्रैंड ओपनिंग, तो कंटेंट हमारा लिखा हुआ है, हम इसी से यहीं से लेकर आ जाते हैं क्योंकि कंटेंट लिखना हमने देख लिया था। तो यहीं से मैं इसको सेलेक्ट कर रही हूँ, यहाँ से मैंने इसको कंट्रोल डी किया और थोड़ा बोल्ड फॉन्ट लेते हुए इसको हम यहाँ सेट करेंगे, शिफ्ट के साथ पेज अप प्रेस करेंगे और अब इसे प्रॉपर यहाँ पर सेट कर देंगे। इवन इसकी साइज़ को यहाँ पर कर देंगे हम थोड़ा छोटा, ठीक है। इस तरह के लेआउट में इसको सेट कर देंगे, तो ये कंटेंट हमारा सेट हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो ग्रैंड ओपनिंग हमने लिख रखा है, इसके बाद हमने एक ये लेयर यहाँ पर बनाई है,
इस प्रकार की लेयर हमें बनाना है तो कैसे बनाएंगे, तो ये भी बहुत आसान है। इसके लिए आपको क्या करना है, रेक्टेंगल को क्लिक करना है और रेक्टेंगल को क्लिक करने के बाद नॉर्मली इसको इस प्रकार से बना देना है और आउटलाइन प्रॉपर्टी बार में जाकर इसको कर दीजिएगा कन्वर्ट टू कर्व। इसके बाद इस पर शेप टूल पर क्लिक करिएगा और ये जो टॉप वाली लाइनिंग आ रही है इस पर क्लिक करिएगा, प्रॉपर्टी बार में जाकर इसको कर दीजिएगा कन्वर्ट टू कर्व। अब कैसा कर्व करना है, तो आप देख रहे हैं यहाँ से डाउन तरफ है, यहाँ टॉप तरफ है, तो इधर से हम इसको भी यहीं पर ऐसे डाउन तरफ रखेंगे और यहाँ से इसको प्रॉपरली ऐसे टॉप तरफ अप्लाई कर देंगे। और इसी प्रकार बॉटम वाली लाइनिंग पे भी आपको क्लिक करना है और इसको भी हम कर देंगे यहाँ से प्रॉपर्टी बार में जाकर कन्वर्ट टू कर्व। अब इसको कर्व कैसा करना है, तो इसको अपोजिट करना है, ये यहाँ से इस तरफ हमें अप्लाई करना है और ये जो रेशो है हमें इस तरफ अप्लाई करना है। लेकिन किस तरह से इस लेयर को बनाएं, ये मैनेजमेंट थोड़ा सा अगर हमें यहाँ पर देखना है तो उसके लिए आपको एक सर्कल बनाना होगा। तो टूल बॉक्स में जाएं, सर्कल पर क्लिक करें और इस सर्कल को नॉर्मली इस तरह बना दीजिए। ठीक है, अब इसको मुझे दो भाग में डिवाइडेड करना है, तो इसके लिए हमने ऑप्शन पढ़ा था क्रॉप टूल के अंदर नाइफ, जिसका काम होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को दो भाग में बांटना। तो यहाँ से नाइफ पर क्लिक करेंगे, इस फर्स्ट पॉइंट पर क्लिक करेंगे और इस बॉटम पॉइंट पर क्लिक कर देंगे। अब पिक टूल पर क्लिक करिएगा तो ये आपके सर्कल दो भाग में बट जाएंगे। अब आपको क्या करना है, ये जो सर्कल आपने ले रखा है इसको सिलेक्ट करें और इस सर्कल को नॉर्मली आपको थोड़ी छोटी साइज में, जिस साइज का भी आप इसे रखना चाह रहे हैं उसे यहाँ पर बना लें। ठीक है, और मान लीजिए मैंने इस सर्कल को यहाँ सेट कर दिया है, तो अब इसकी लेयर भी मुझे उसी अकॉर्डिंग सेट करना है। तो मैंने फिर से शेप टूल पर क्लिक किया और इस पर अब हम क्लिक करेंगे। अब इसकी लेयर आपको बनाना कैसा है, जैसा इस सर्कल का शेप जा रहा है ना उसी के अकॉर्डिंग यहाँ से पूरा इस लेयर को कंबाइन कर दीजिएगा। ठीक है, इसी तरह इसी सर्कल का फिर से हम डुप्लीकेट यहाँ पर बना लेते हैं कंट्रोल डी से। इसको भी यहाँ बॉटम में लेकर के आएंगे और इसको प्रॉपर्टी बार में जाकर मिरर कर दिया है मैंने, और मिरर भी किधर करेंगे, हॉरिजेंटली। इस पर क्लिक कर दीजिए और इसको भी सेम इसी लेआउट में हमें यहाँ पर सेट करना है इस तरह से। और इस लेयर को भी हम ऐसा ही करेंगे, फिर से शेप टूल पर क्लिक करेंगे और बिल्कुल यहाँ इस पॉइंट पर क्लिक करते हुए जैसा हमने सर्कल बनाया है उसी के आकार में अपनी लेयर को यहाँ पर ऐसे घुमा देंगे। तो ये ऑटोमेटिक इसका शेडेड जो बनना है वो यहाँ पर बन करके आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, इसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये इस प्रकार का एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है, तो ये रेक्टेंगल से ही बना है सिंपल। अगर इसको भी हमें बनाना है तो हम क्या करेंगे, फिर से रेक्टेंगल पर क्लिक करेंगे और अब रेक्टेंगल को यहाँ बनाएंगे और प्रॉपर्टी बार में जाकर इसको भी कर देंगे कन्वर्ट टू कर्व। फिर शेप टूल पर आप क्लिक करें। अब आप देख रहे हैं कि इसका जो पॉइंट है वो कहाँ पर है, देखिए टॉप तरफ से तो इस सर्कल के ऊपर ये मिला हुआ है और बॉटम तरफ से यहाँ पर आया है, ये मतलब ये रेक्टेंगल के थोड़ा सा टॉप से हल्का सा कम। तो इस तरह के लेआउट में हमें इसको सेट करना है। यहाँ से आपको क्या करना है, ये जो पॉइंट आ रहा है इसको यहाँ डाउन में से थोड़ा सा डाउन में यहाँ पर रखें और ये जो आ रहा है ऑब्जेक्ट इसको बिल्कुल इस सर्कल पर लाकर अटैच कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद ये जो लाइनिंग आ रही है इस पर आप क्लिक करें, इसको कर देना कन्वर्ट टू कर्व और इसको ऐसे घुमा देना, कितना, जितना आपका सर्कल का शेप आ रहा है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन वो हमें सेट करना पड़ेगा, तो वो बिल्कुल इसकी बाउंड्री को अटैच करते हुए आपको इसको बनाना है ताकि ये ऑब्जेक्ट हमारा सर्कल वाला बिल्कुल भी दिखाई ना दे। इस लेआउट में आपको इसको तैयार करना है। यहाँ से फिर से इस पर क्लिक करें और फिर से हम इसको थोड़ा सा यहाँ पर लाइन को मैच करते हुए इसको सेट करेंगे और यहाँ से भी इसको इसी लाइन पर इस तरह सेट कर देंगे। ठीक है, अब हमें टॉप तरफ से इसको हल्का सा उठाना है इस लाइन को, तो ये लाइनिंग पर क्लिक करना, फिर कन्वर्ट टू कर्व कर देना और इसको हल्का सा ऐसे हमें थोड़ा सा मूव करना है, हल्का सा इसको हल्का सा कम कर देना, यहाँ से इसको थोड़ा सा उठाना है इस तरह के लेआउट में। और बॉटम तरफ से आप देख रहे हैं हल्का सा कम करना है इसको, तो यहाँ पर इस पर फिर क्लिक करेंगे, फिर से कन्वर्ट टू कर्व करेंगे, यहाँ से हल्का सा इसको ऐसे कम कर देंगे। ठीक है, और इसको अगर आप चाहें तो थोड़ा सा ऐसे बाहर निकाल दीजिएगा थोड़ा, और ये जो लाइनिंग है इस पर भी क्लिक करना, इस कर्व को भी कर देना कन्वर्ट टू कर्व और इसको हाफ मून जैसे शेप में यहाँ पर डाल देना। तो ये ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर बन करके इस तरह तैयार हो जाएगा। अब बिना देरी के इसी को ही सिलेक्ट करें, कंट्रोल डी से इसका डुप्लीकेट बना लीजिए और इसको अब हम इधर डाउन में भी अटैच करेंगे। तो फिर से इसको मिरर कर दीजिए और मिरर कर दीजिए इसको हॉरिजेंटली। तो यहाँ से इसको हॉरिजेंटली हम मिरर कर देंगे और इसको बिल्कुल अब यहाँ पर अटैच करेंगे इस तरह के पार्टीशन में। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा डिस्टेंस आ रहा है तो ये हमें मेंटेन करना है। तो फिर से शेप टूल पर आप क्लिक करें, इसका बॉटम वाला पॉइंट उठा करके आप यहाँ पर बिल्कुल सर्कल पर लाकर अटैच कर दीजिए, यहाँ से इसमें ऐसे गोलाई दे दीजिए। ठीक है,
और ये जो पॉइंट आ रहा है इससे थोड़ा सा इसको ऐसे सेट करें। यहाँ से भी इसको हम थोड़ा सा कम कर देंगे, इस तरह के बिल्कुल लेआउट में ऐसे उठाते हुए, ठीक है। और यहाँ से भी हम इस पर क्लिक करेंगे और इस रेक्टेंगल पर इसको ऐसे मर्ज कर देंगे, और यहाँ ये लाइनिंग बिल्कुल बराबर आनी चाहिए, इस तरह के लेआउट में इसको रखेंगे, ठीक है। और यहाँ से इसमें हल्का सा देखते हैं इसमें उठाव किस तरफ आ रहा है, तो बिल्कुल लेयर सेम ही बनी हुई है। यहाँ से इसमें लेयर में थोड़ा सा उठाव है, तो ये हम सेट कर देंगे। आप चाहे तो थोड़ा सा ऊपर इसको सेट कर दीजिए, हल्का सा इसको ऐसे कम कर दीजिए, ठीक है। और इसकी साइज़ जो है हम चाहे तो थोड़ा सा कम कर सकते हैं, क्योंकि ये उसकी अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा बड़ा लग रहा है। तो यहाँ से इसको ऐसे कम कर दीजिए, और इस एफ टूल के द्वारा, लेकिन और इसको इधर से भी यहाँ से कम कर दीजिए। ये आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर बन करके प्रॉपरली दोनों डायरेक्शन से तैयार हो जाएगा। थोड़ा सा और इसको सेट करना पड़ेगा, ये थोड़ा ज़्यादा उभरा हुआ फॉर्मेट में लग रहा है, तो इस पर ऐसे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। इस तरह के शेडेड में बन जाएगा। अब आता है इन पे मल्टी कलर करना, क्योंकि कलर से ही ये डिजाइनिंग उठाव देगी। तो आपको मल्टी कलर के लिए रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना है। आप जाइएगा फिर से इंटरएक्टिव फिल टूल में, इसको लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में अप्लाई करिएगा, और अब राइट वाले कलर बॉक्स पे क्लिक करिए। जो भी कलर आप देना चाहते हैं वो कलर यहाँ से ले लें, एनी जो कलर, जैसे मान लीजिए हमें ये कलर देना है इस पर, और मिड में हमें कौन सा कलर देना है, तो हमने एक और डबल क्लिक करके कलर बॉक्स लिया। यहाँ पे लाइट वेट कलर लेना है तो हमने ये दे दिया है, और सेम यही कलर जो इधर हमने ले रखा है, यही कलर हम प्रॉपर्टी बार में जाकर इधर सेट कर देंगे। तो ये रेशो हमारा इस तरह बन करके आ जाएगा, ठीक है। यही मुझे यहाँ इस पर भी अप्लाई करना है, तो मैं इस पर भी क्लिक करूंगी। किसके द्वारा? इंटरएक्टिव फिल टूल के द्वारा। इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करिएगा, प्रॉपर्टी बार में जाइएगा, कॉपी प्रॉपर्टी पे क्लिक करिएगा, और इसकी प्रॉपर्टी को अप्लाई कर दीजिए, तो ये यहाँ रेशो आ जाएगा। इसको भी अब आप फिर जैसा चाहे वैसा यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए। इस पर भी हमें ऐसे ही अप्लाई करना है, तो फिर कॉपी प्रॉपर्टी पे क्लिक कर दीजिए, इस पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि बार बार कलर नहीं बनाना पड़े, क्योंकि कलर में हमें फिर बार बार सेट करने में दिक्कत आएगी। तो इसी का कॉपी पेस्ट करते चलते हैं। फिर से इस सर्कल को क्लिक करें, ध्यान रहे किसके द्वारा? इंटरएक्टिव फिल टूल के द्वारा। फिल टूल मेरा ऑप्शन एक्टिवेट है, उससे मैं इसे सेलेक्ट कर रही हूँ। फिर कॉपी प्रॉपर्टी में जा रही हूँ, फिर से अब सर्कल पे मैंने क्लिक कर दिया, तो ये इस पर भी सेम कलर मेरा आ गया है। फिर मैंने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, फिर से कॉपी प्रॉपर्टी किया, इस पर फिर मैंने क्लिक कर दिया। अब देखिए बिल्कुल क्लिक करने पर सेम कलर डायरेक्शन हमारा हर एक ऑब्जेक्ट पे आ गया, और बार बार हमें कलर भी नहीं बनाना पड़ा। तो कॉपी प्रॉपर्टी ऑप्शन इस तरह हमारे लिए बहुत ज़्यादा कोरल में बेनिफिट दे सकता है। अब हमें क्या करना है, इनकी आउटलाइन हटाना है, तो बाहर से क्लिक दबाते हुए इसको पूरा सेलेक्ट करें। आउटलाइन में जाकर के आप इसको कर दीजिए यहाँ से नो आउटलाइन, और अब इसे उठा करके थोड़ा सा हमारे इस ऑब्जेक्ट पे यहाँ सेट कर दीजिएगा। अब कंटेंट हमारा बैक में जा रहा है, तो आप जो है हमारे ये जो कंटेंट है इसको टॉप में ले आइए। तो हमने इस कंटेंट को शिफ्ट को प्रेस करते हुए इन कंटेंट पर क्लिक कर रही हूँ, और अब शिफ्ट के साथ पेजअप की के द्वारा इसको टॉप में ला रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर अब आ जाएगा। इस तरह अब आप इसे सेट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो लेयर हमने बनाई है, मैंने इसको सिलेक्ट किया और कंट्रोल जी से इसको कर दिया है मैंने ग्रुप, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये लेयर यहाँ पर भी रखी गई है, ये लेयर यहाँ पर भी रखी गई है। तो इस तरह से मुझे इस लेयर को रखना है। तो वो कैसे रखेंगे? इसके लिए अब इसी का कंट्रोल डी से आप डुप्लीकेट बना लीजिए, और जैसे कि हमें इसको यहाँ पर सेट करना है, तो यहाँ हम इसको रखेंगे। लेकिन आप देख रहे हैं इसको अपोजिट साइड में रखना है, तो इसको प्रॉपर्टी बार में जाकर वर्टिकली मिरर कर दीजिए, ये इस तरह आ जाएगी, ठीक है। इसको यहाँ सेट करेंगे। अभी हम व्यू में जाते हैं और यहाँ से गाइडलाइन हटा देते हैं, बहुत सारी गाइडलाइन आ रही है, तो इन पर से चेक हटा दिया, तो ये प्रॉपर हट जाएगा। अब मुझे इसको शो तो करना है, पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये बहुत हल्का शो है, इस तरह से मुझे इसको शो करना है। तो इसके लिए आप इस पर ट्रांसपेरेंसी को अप्लाई कर दीजिए, और ट्रांसपेरेंसी कैसे अप्लाई करेंगे? तो इस पर हम अप्लाई करेंगे लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में। राइट से हमें इसको बिल्कुल शो नहीं करना है, तो इसको कम करते जाइए, जितना शो करना है उतना पार्टीशन आप रखिए। तो देखिए बिल्कुल ये इतना डायरेक्शन शो होगा। इसके बाद इसी को सिलेक्ट कर लें, कंट्रोल डी से फिर इसका डुप्लीकेट बनाएं, टॉप तरफ लेके चलिए। अब इसको फिर हमें मिरर करना है, तो अब मिरर वापस कर दीजिए इसको हॉरिजेंटली, तो ये हॉरिजेंटली मिरर होगा। अब इसको जहाँ पर भी रखना है, तो हमें कहाँ सेट करना है? इसको यहाँ टॉप में, और लाइनिंग के ऊपर ही हमें इसको सेट करना है, तो वो हम यहाँ पर रखेंगे। अगर आप चाहें तो इस पर ये जितने सर्कल आ रहे हैं उनको सिलेक्ट करके इनको कर देना शिफ्ट के साथ पैच, ठीक है। तो ये इसके फ्रंट में आ जाएंगे, तो ये लेयर हमारी यहाँ पर भी सेट हो जाएगी। इसके बाद आप देख रहे हैं कि हमें ये रेक्टेंगल बनाने इस तरह से, और इनको यहाँ ट्रांसपेरेंट मोड में इनको भी हमें सेट करना है। तो इसके लिए आप रेक्टेंगल को ले लीजिए, और रेक्टेंगल को इस तरह से स्टैंड पोजीशन में बनाएं। शेप टूल पर क्लिक करें, और शेप टूल पर क्लिक करके इसके पूरे कॉर्नरों को फुल राउंड अप कर दीजिए इस प्रकार से। और इसकी जो विड्थ है वो हम थोड़ा सा कम कर देते हैं यहाँ से, जितना भी आपको करना है। आउटलाइन में जाकर इसको कर दीजिए नो आउटलाइन,
और इसको अब हम रोटेट करेंगे। तो रोटेट पोजीशन लाएं, एक बार क्लिक करके, और जितने डायरेक्शन में रोटेट करना है उतना रखें। अभी थोड़ा सा और हमें इसको रोटेट करना है तो वो हम यहाँ पर सेट करेंगे, जैसे इतना मेरे को इसको रखना है। फिर मैंने इसी को कंट्रोल डी कर दिया है, और बिल्कुल इसको थोड़ा सा इससे छोटे मतलब कम लेवल रखते हुए डाउन में इसको सेट कर दिया। इन पर भी मल्टी कलर करना है तो मैंने इसको सेलेक्ट किया। यहाँ से फिर हम इंटरएक्टिव फिल टूल पर क्लिक करेंगे और कॉपी प्रॉपर्टी पर क्लिक करेंगे इसकी प्रॉपर्टी बार में जाकर, और यही कलर मैं इसका भी ले रही हूँ। और इसका डायरेक्शन भी मैं इस तरह से सेट कर रही हूँ ताकि तीनों कलर इन ऑब्जेक्ट पर मेरे दिखाई दें इस तरह से। ठीक है, यही कलर मुझे इस पर भी करना है, तो फिर से कॉपी प्रॉपर्टी पे क्लिक किया, इसी पर हम क्लिक कर देंगे। ये आप देख रहे हैं इन पे कलर जो है हमारे अप्लाई हो जाएंगे। अब हमें इन दोनों पर ही ट्रांसपेरेंसी अप्लाई करना है, तो बाहर से क्लिक दबाते हुए इनको सेलेक्ट करें, ट्रांसपेरेंसी में जाइए और इन पर इस प्रकार से आप ट्रांसपेरेंसी अप्लाई कर दीजिए। अब देखिए बिल्कुल इस तरह से ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। आपको इधर से अगर इसको कम करना है ट्रांसपेरेंसी को, तो बॉटम तरफ से हम चाहते हैं कि ये दिखाई ना दे, तो आप इस ब्लैक वाले बॉक्स को ऊपर ऊपर की तरफ अप्लाई कर दीजिए, तो इसका बाकी का जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। इसी तरह इसकी भी ट्रांसपेरेंसी हम इस तरह से सेट कर देंगे। वैसे चाहे तो आप इसे ग्रुप कर सकते थे, तो ये इस तरह से आ जाएगा, लेकिन अब ये ज़्यादा बाहर जाएगा क्योंकि हम सिलेक्शन रखेंगे तो ये पूरा सिलेक्ट होगा। अभी भले ही दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन ये पूरा ही आएगा, तो इसको आप पावर क्लिप कर सकते हो। बाहर से क्लिक दबाते हुए ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करिएगा, इफेक्ट में जाइएगा, पावर क्लिप में जाइएगा, यहाँ से प्लेस इनसाइड कंटेनर पे क्लिक करके इसको इसमें पावर क्लिप कर दीजिएगा। लेकिन हमने पावर क्लिप जल्दी कर दिया है, फिर से एक बार कंट्रोल Z करते हैं क्योंकि हमें ये इधर भी चाहिए, तो फिर से क्यों बनाए, इसी को पहले सेलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल D से इसका डुप्लीकेट बना लेते हैं और इसको इधर लेकर आ जाते हैं, और इसको फिर मिरर करिए, मिरर भी करिए आप हॉरिजेंटली, और अब इनको यहाँ हम सेट कर देंगे इस तरह से। ठीक है, थोड़ा सा डाउन तरफ, रोटेट पोजीशन से नहीं, थोड़ा इस तरह से इसको कम शो करना है हमको, तो इतनी गैपिंग हम इसमें रखते हुए इसको सेट करेंगे और यहाँ पर ऐसे रख देंगे। अब दोनों को ही हमें सेलेक्ट करना है, तो आप बाहर से क्लिक दबाते हुए इन दोनों को सिलेक्ट कर लें, कंट्रोल G से इसको ग्रुप कर दें, और इसको भी बाहर से क्लिक दबाते हुए सिलेक्ट करें, इसको भी कर दें कंट्रोल G से ग्रुप। अब आप इसे सिलेक्ट कर दीजिए, शिफ्ट के साथ इस ऑब्जेक्ट पर क्लिक करिए और फिर इफेक्ट में जाकर के यहाँ से पावर क्लिप में जाकर के इनको पावर क्लिप कर दीजिएगा। ठीक है, लेकिन अभी हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसमें से एक सिंगल रेक्टेंगल का मुझे यहाँ पर भी यूज करना है, इसलिए मैं अभी पावर क्लिप नहीं कर रही हूँ। फिर से मैंने इसी ऑब्जेक्ट को कंट्रोल D किया, एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके यहाँ से इसको कंट्रोल D से इसको लिया, और लेने के बाद इसको यहाँ सेट कर देंगे। इसकी जो है मैंने हाइट विड्थ थोड़ी कम कर दी है, और इसको जितना मुझे शो करना है, जैसे इस लाइनिंग के अंडर अंडर मुझे रखना है इधर बैक में, तो मैंने यहाँ तक इसको सेट कर दिया है। ठीक है, फिर से मैं इस पर ट्रांसपेरेंसी अप्लाई कर रही हूँ, और इस ट्रांसपेरेंसी का लेआउट मैंने थोड़ा ज़्यादा कम कर दिया इस तरह से। अब फिर मैं इसी को सिलेक्ट कर रही हूँ, कंट्रोल D से इसका डुप्लीकेट बनाया, सेम लेआउट में मुझे इधर भी रखना है, तो मैंने फिर इसको मिरर कर दिया और इसको भी बिल्कुल लाइनिंग के अंडर में बराबर लेवल में यहाँ रख दिया है। ठीक है, अब हम शिफ्ट के साथ डाउन वाले इन रेक्टेंगलों को सिलेक्ट करके कंट्रोल G से इसको ग्रुप कर देंगे। अब इसे सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट दबाते हुए इसको भी सिलेक्ट करेंगे, इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करेंगे और इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करेंगे। इन चारों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके इफेक्ट में जाएंगे, और अब पावर क्लिप में जाकर इन सबको एक साथ आप कर दीजिए प्लेस इनसाइड कंटेनर के द्वारा पावर क्लिप। तो ये चारों ऑब्जेक्ट हमारे एक साथ ही पावर क्लिप हो जाएंगे, बार बार पावर क्लिप नहीं करना पड़ेगा, इसीलिए हम एक स्टेप बैक में आए हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं कि कंटेंट हमने लिख रखा है, तो कंटेंट लिखना हमने कई बार देखा है, इसलिए मैं यहीं से सिलेक्ट कर रही हूँ, कंट्रोल D से मैंने इसको लिया। आप यहाँ पर कंटेंट लिख दीजिए, इसको करिए शिफ्ट के साथ पेज अप। अब हमें लिखना है यू आर इन्वाइटेड। ठीक है, तो ये हमने लिखा है, दैट आप लिख दीजिए, कौन सी देना चाह रहे हैं वो आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसको अपनी अकॉर्डिंग, साइज के अकॉर्डिंग जितना रखना है उतना आप इसे सेट करें, बाहर से क्लिक दबाते हुए अपने कंटेंट को, और यहाँ पर इसको सेट कर दीजिए। इसमें दैट इवन एड्रेस मेंशन करिए, और अपनी शॉप या जिससे भी रिलेटेड आप जो है कंटेंट यहाँ पर तैयार कर रहे हो वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। तो वो हम लास्ट में भी मेंशन कर सकते हैं, और उसको चाहें तो बड़े अक्षरों में भी आप मेंशन कर दें, या फिर छोटे अक्षरों में भी यहाँ डाउन में आप ले सकते हैं। वैसे अगर बड़े में करें तो इसकी साइज बढ़ा करके आप इस ऑब्जेक्ट पर भी ला सकते हैं। वैसे भी ये ट्रांसपेरेंट है तो बिल्कुल ये दिखाई देगा प्रॉपर तरीके से। ठीक है, इसका थोड़ा सा और बैकग्राउंड का हम हल्का सा डार्केबल कलर और रख देते हैं ताकि ये ज़्यादा इफेक्टिव लगे। ठीक है, तो इसको मैं सिलेक्ट कर रही हूँ, फिर से हम इसी कलर में गए, हल्का सा कलर का मैनेजमेंट थोड़ा सा
बाद में भी सेट करना पड़ेगा। इस तरह से हम थोड़ा डार्क कर देंगे, तो जितना ज़्यादा डार्क कलर होगा उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इस प्रकार कोई भी आप इनविटेशन कार्ड कोरल में, एक सिंपल इनविटेशन कार्ड बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो इसी प्रकार की डिज़ाइनिंग पैरामीटर के लिए आप हमारे चैनल शुभम एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।